हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरे मायके के व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है, जो कि आलस से बिल्कुल भरे हुए हैं क्योंकि यार मायके में आकर के बहुत ज़्यादा आलस आता है, किस तरीके की जिम्मेदारी नहीं होती है। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो ना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और मैं इस बार एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि एटलीस्ट 4000 लाइक्स आ जाएंगे। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बोलने से सब कुछ होता है। तो बस मेरा भी वही हाल है, आराम से चल रहे हैं, निकल रहे हैं दिन। मुझे एक हफ्ते से ऊपर हो गए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है अभी मैं कल ही आई हूँ और बहुत कम व्लॉग्स मैंने शूट किए हैं, पता है आपको। अभी ये कुछ व्लॉग आपसे शेयर कर रही हूँ, कुछ दिन के शूट किए। हमारे घर के सामने ना बहुत सारे मंकी, आपको बताया ही है। तो सिद्धि को ना ये सब देखने में ना बड़ा ही मज़ा आ रहा था, और वो बहुत इंटरेस्ट से देख रही थी, क्योंकि हमारे खजुराहो में दिखते ही नहीं उसे मंकी दूर दूर तक की। और यहाँ तो इतने मंकी हैं कि बस अगर मैंने घर से अगर हम लोगों ने बनाना खिला दिया ना तो रोज़ घर तक की आ जाएंगे, वैसे हैं मंकी। कई लोगों को शिकायत भी है कि मैं व्लॉग्स आप सब लोगों से शेयर नहीं कर रही हूँ। रीज़न यही है यार कि मेरे पास एडिट करने का ना टाइम ही नहीं हो पाता है, और कोशिश करती हूँ एडिट करने बैठती हूँ कई बार तो बच्चे आ जाते हैं चारों तरफ से, तो कई बार कर लिया, कई बार नहीं करा, या कई बार खुद ही गप्पों में लग जाते हैं, तो बस यही हो जाता है। तो इस तरीके से पूरा दिन निकल जाता है, पता नहीं चलता कहाँ चला जाता है पूरा। ये लो पैसे दे देना, भैया को ले आओ। वो वाला कुल्फी वाला बोल रही है। यहाँ सिद्धि मैडम ने ना मामा को आइसक्रीम वाला बना लिया है। क्या मैडम, क्या चाहिए आपको? आइसक्रीम। मैडम क्या चाहिए? पैसे लीजिए, पैसे लीजिए। कौन सी आइसक्रीम? हाँ, कौन वाली? कौन सी आइसक्रीम? क्या चोकोबार? चोकोबार नहीं है हमारे पास, कौन वाली है? लीजिए। उसको कुल्फी चाहिए, ये तो मम्मा की है। अरे किसी दी थैंक यू मम्मा। मम्मा दे दो, मेरी है ना। ए मम्मा, आप दे दो, मेरे को चाहिए पर ये मेरी दे रही। खुद खा जाएगी ऊपर ऊपर का, नहीं खाएगी, मेरे को देगी। तो वो आइसक्रीम एक्चुअली मेरी ही थी, लेकिन मुझे तो मिलने से रही, फिर मैंने सिद्धि से जबरदस्ती कर करके, क्योंकि इतनी सारी आइसक्रीम उसको नुकसान कर जाती, तो जल्दी खाई मैंने भी और सिद्धि ने भी खैर उसमें से कुछ खाई। फिर ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। बस सिद्धि का तो मोस्टली टाइम बेबी के साथ और मामी के साथ निकलता है। दो फेवरेट मेंबर हैं हमारे घर में, वो उसकी मामी और ये बेबी, उनके साथ पूरा उसका दिन निकल जाता है। बस ये सुबह भाभी ने मस्त वाला पोहा बनाया था, चाय बना रही हैं भाभी के हाथों का पोहा ना बहुत ज़बरदस्त लगता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। कुछ सॉफ्ट और बहुत टेस्टी बनता है, बहुत अच्छी सारी ना करी पत्ता जो मीठी नीम होती बहुत सारी डालती हैं। बस यहाँ हम सब ना तैयार हो गए हैं। आज हमें जाना है एक पास में, मतलब 7-8-10 किलोमीटर करीब पे होगा हनुमान जी का मंदिर, तो वहाँ जा रहे हैं हम। पता आपको, मैं खजुराहो से सोच कर ही आई थी कि उस वाले मंदिर में दर्शन करने जाऊँगी, भले किसी भी दिन जाऊँ, बट जाऊँगी ज़रूर। अब भगवान ने ऐसा संजोग बनाया कि एकदम से आज जाने का हो रहा है, वो आपको भी डिटेल बताऊँगी कैसे क्या हो रहा है। तो बस इसके बाद मैं जल्दी से तैयार हो गई थी, और बच्चों को भी पहले तैयार कर दिया था, और फिर हम तैयार होकर के जाएंगे सब। हमारे बिट्टू को हिचकू आ रही है, ये पापड़ खाने के लिए दौड़ रहा। सिद्धि को दिखाना, सिद्धि पास में दिखाना। ओ नहीं, अभी नहीं। को ना खाना है, लेकिन अभी इसकी पास नहीं हो जाए। भाभी जाएंगी मायके, अब जाएंगी इसी वीक के अंदर, फिर उसके बाद ही इसकी पास नहीं होगी, मतलब अन्नप्राशन वगैरह, फिर उसके बाद खाने को मिलेगा। अब ये ना 6 मंथ का तो हो चुका है, तो इसको जो कुछ भी देखता है खाने की प्लेट में दौड़ता है कि मुझे भी दे दो, मुझे भी चाहिए। यार अभी हम लोग तैयार होकर के बैठे हैं। दोहर का अब गए हो गए, मतलब मैं आपको लेकर के गई हूँ कई बार। वहाँ लेटे हुए हनुमान जी हैं, वहाँ प्रकट हुए थे, तो वहाँ पर हमारे परिवार की तरफ से, मतलब परिवार में एक है फैमिली, उन्होंने करवाया है भंडारा, तो वहाँ हम लोगों को जाना है, तो उसी के लिए तैयार होकर के बैठे हैं। अब ड्राइवर मामा आ जाए फिर जाए हम सब लोग। भाभी नहीं जाएंगी और शुक्कू नहीं जाएगा, क्योंकि भाभी की अलग ही मान्यता बधी हुई है वहाँ पर कथा होने की, तो छुटकू के साथ जब भाभी कथा कराने जाएंगी उसके बाद ही वो एंटर कर पाएंगी। और छुटकू को देखो, जहाँ सिद्धि अपना पापड़ को ले जा रही, वैसे वैसे नज़र घुमा रहा है वो। कुछ बुआओं का एक ही काम होता है, भैया लड़के को संभाल लो, बस यही कर रही मैं बैठ के। बिट्टू को संभाल लो बस, जब से लेके बैठी हुई हूँ। बस ये सिद्धि जलती नहीं है कि मम्मा बेबी को क्यों ले लिया। मैं ले लेती तो खुश रहती, खेलती रहती है, जबकि मैं नहीं लूँगी तो मम्मा आप ले लो।
ऐसे ही वो हमारे घर में जो छुटकू है रिद्धि, उसके लिए भी ऐसा नहीं है कि मैं ले लूँ तो वो उतारो या मुझे बैठाओ। नन्नू अगर मेरी गोदी में बैठ गई तो फिर वो उसको उठा के ही छोड़ती है, फिर नहीं। नानू, नन्नू भी आए, अब वीडियो बंद कर दो बच्चों। सो हमारी ना प्लानिंग यही थी कि मैं ना अपने मायके जाऊंगी, फिर 1-2 दिन रुक करके भाभी अपने मायके निकल जाएंगी, लेकिन अभी सिनिका का फंक्शन है, उसके बाद फिर भाभी जा पाएंगी। तो इसको वो नहीं खाएगा बेटी, आप खा लो। ये साबूदाना का पापड़ है। देखो पूरे टेबल की हालत सिद्धि ने जो करी है, देखो ये बरी सॉरी नमकीन और ये भुजिया सब कुछ। बस इसके बाद हम फाइनली ड्राइवर मामा का वेट कर रहे थे और वेट हो गया है ओवर और निकल चुके हैं हम मंदिर के लिए। भैया नहीं जा रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया ना उन लोग की कथा बदी हुई है, तो भैया, छुटकू और भाभी 3 लोग नहीं जा रहे हैं, बाकी मैं, मम्मी और सब लोग निकल चुके हैं। और आपको पता है जो गाड़ी में हमारे सामने बैठे हुए हैं वो विनोद चाचा हैं, वो हमारी फैमिली के ही हैं, चाचा लगते हैं मेरे। लेकिन आपको पता है जब मैं 15-16 साल की थी, जब मैं मतलब 10th के बाद इंदौर पढ़ाई करने गई थी, तो ये चाचा ही मेरे लोकल गार्जियन थे। मतलब इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। जब मैं इंदौर पढ़ाई करने गई थी अनजान शहर में, उसमें तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं चलते थे, तो पापा ने मतलब हम लोगों को इनके भरोसे वहाँ छोड़ रखा। तो वो अभी अपनी एक्चुअली कॉल पे थे, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको उनको मिला नहीं पाई। एनीवे तो बस हम निकल गए थे मंदिर। मैंने बताया आपको 10 किलोमीटर दूरी पे है और बहुत धूप भी थी यार, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अभी जाने का ना कहीं मन भी नहीं करता है, बट फिर भी अब ये भगवान जी वाली बात थी इसलिए हम निकल गए थे। वरना मायके में आपको पता है ना मैं मोस्टली घर पे ही रहती हूँ। वैसे पहले भी जब मैं जॉब में थी या हॉस्टल से भी आती थी तो मैं घर के अंदर ही, मतलब घर के बाहर बहुत कम जाती थी, ज़्यादा से ज़्यादा दुकान चली गई मैं, बस इससे ज़्यादा और कहीं नहीं। क्योंकि ऐसा लगता है ना इतने दिन में आए हैं तो आराम से घर पे रहो, कहीं ना आओ कहीं ना जाओ। बस यहाँ पर मंदिर में आकर के बच्चों को टीका लगवा दिया है और फिर हम गए थे दर्शन करने के लिए। और साइड में आप देखेंगे ना तो भंडारा भी चलता जा रहा है, ये देखिए। तो हम वैसे तो लेट हो गए थे, ड्राइवर मामा क्योंकि लेट आए थे, और ये सब हमारे परिवार की चाची जी लोग हैं। बस इसके बाद ना सबसे मिले हम और चले गए मंदिर में। कि है ना फ़ोन तो नहीं ले लेगा, देखो मंकी पीछे बैठा है, फोन तो नहीं ले लेगा। बंदर को चल चल आजा बेटी। बस इसके बाद ना हम ना यहाँ पर दर्शन करके खाना खा के निकल चुके थे घर के लिए। अब आप में से ना कई लोग कमेंट करेंगे जो आधा अधूरा व्लॉग देखेंगे कि आपके पास कहीं भी जाते हो तो भाभी को लेकर के नहीं जाते हो आप और सासू माँ निकल जाते हो। क्योंकि पिछले व्लॉग्स में क्या हुआ है ना, भाभी प्रेग्नेंट थी, जैसे एक बार ही रामा से प्रेग्नेंट थी तब हम कहीं गए थे, और एक बार निवी से प्रेग्नेंट थी, तो उस टाइम पे सबके वीडियो मतलब कमेंट आ रहे थे कि आप कहीं भी लेकर के नहीं जाते हो। बट उस टाइम पे मैं आपसे शेयर भी नहीं कर सकती थी कि भाभी प्रेग्नेंट है, इस वजह से हम उनको लेकर के नहीं जा रहे हैं। बट इस बार का रीज़न तो खैर मैंने आपको बता ही दिया है। सर्दी को देखो, अच्छा धूप जाग रही है, ये तो जाग रही है, मैं सोची सो गई है। धूप है, मैं निकाल के बोली धूप है। चलो बस हम लोग ना 1-1.5 घंटे में ही आ गए थे वहाँ से। फिर हम लोग कुछ बातें कर रहे हैं, मम्मी यहाँ पर ना ड्राई फ्रूट्स भी कट करती जा रही हैं क्योंकि अब सिनी के यहाँ पे भी जाना है, तो वहाँ पर वो गुड़ के लड्डू एंड ऑल वो सब लेकर के जाना होता है, मायके से जाएगा और ससुराल में भी बनता है बट मायके से भी जाया जाता है। तो मम्मी उन सब की भी तैयारी करती जा रही है, फिर भले से ही ड्राई फ्रूट्स कट जाएंगे ना, फिर भले से 1-2 दिन बाद फिर वो बना लेंगी। और ये नन्नू को तो बड़ा क्रेज़ है यार ये छुटका का, और वो उसको ले लेकर के गोदी में से घूमती है और मुझे डर लगता है कभी गिरा ना दे। नहीं जाना। हाँ डॉक्टर जी, मैं डॉक्टर हूँ क्या? बोलिए मैम। आप मम्मा हो और मैं क्या हूँ? रुको ना नन्नू, क्या बोल रही हो नन्नू? सिद्धि क्या बोल रहे हैं आप? हाँ बेटा। अच्छा मम्मा, मैं डॉक्टर हूँ। हाँ किसको लगा दो सुइया? आपको लाओ। पैसे दो, पैसे दो।
सुइयां लगाने के पैसे देने होते हैं बेटा। हम लोग आके अच्छा सारा सो लिए वहां से आकर के। तुम आप लोग नहीं सोई? नन्नू और नानू नहीं सोए, मैं मम्मी भाभी तो नहीं गई थी, पर फिर भी हम लोग तक थक गए धूप से। सिद्धि भी सो गई थी, मैं भी सो गई थी। देखती हूँ आज शायद सिद्धि। नन्नू लाओ, आपको नहीं बनेगा, मुझे दो। नन्नू सबको रहता है मेरे लो, वो जंप मारता है। ये देखो नीवी पढ़ा रही है उसको। ये बताओ क्या है? नन्नू का ना स्कूल से प्रोजेक्ट वर्क भी मिला, वो भी करवाना है, पर मैं सोची हूँ बाद में कराऊंगा, थोड़ा सा 2-4 दिन बाद, बट करा लेंगे। सारे सब्जेक्ट्स में मिला हुआ है। मैं प्रिंट आउट्स वगैरह जो भी उसका था ज़रूरत का सामान, वो सब लेकर के आ गई थी खजुराहो से ही। बस उसको पेस्ट करवाना है और लिखवाना है उसके बारे में। हाँ मैं तो लुट गया। तो जैसा मैंने आपको बताया ना, बुआओं का यही काम रहता है। देखो सिद्धि को भी, वो भी अपने पैर खा रही है, मुझे लग रहा है क्या नहीं शुद्ध उसको छुटकू को देख करके। जो हरकत है वो छुटकू करता है, तो सिद्धि भी वही कॉपी करने की कोशिश करती है, बट ये है कि लड़ाई नहीं करती है। बस इसके बाद डिनर की तैयारी हो गई है। तो आज डिनर में बना रहे हैं भाभी पनीर का पराठा। वो पूछ रही थी कि दीदी क्या खाओगी, तो मैं तो बोलती है भाभी मैं तो लौकी की सब्ज़ी भी खा लूँगी, आप इतना टेंशन मत लिया करो खाने में। जो भी घर में आप ही देखो यहाँ क्या खाते हैं हर कोई, मैं सब कुछ खा लूँगी केवल करेले की सब्ज़ी को छोड़ करके। तो भाभी का मन था कि चलो पनीर का पराठा बनाते हैं आज। तो बच्चों को मैं यहाँ सर्व करते जा रही हूँ, और बच्चे खा लेना पेट भर के, फिर तो ये होता है कि शोर शराबे भी नहीं होता है घर पे, और फिर आधा काम निमट जाता है। फिर बस सबको हम लोगों ने खिलाया, फिर मैं और भाभी बैठे लास्ट में। बस इसके बाद हम फ्री हो गए थे। तो ऐसे साथ में मज़ा भी आता है। कई बार मैं काम करवा पाती हूँ, कई बार बच्चों के चक्कर में नहीं भी करवा पाती हूँ, क्योंकि मामा के यहाँ पर के आकर के ना मेरे बच्चे परेशान भी थोड़ा करते हैं। खैर चलिए, इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।